देखिए लास्ट पे आपको हम करवाए थे, इक्वेशंस निकलवाए थे आप लोगों को। पहला इक्वेशन जो आया था वो था r cos थीटा इज इक्वल टू s sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, उसके बाद जो है 1 था कि 3 था, इक्वेशन नंबर 3 था। उसके बाद जो है आपको निकलवाया गया था W इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस s cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 था। फिर आपको निकलवाया गया था एंड W इंटू 0 माइनस S इंटू QL प्लस R इंटू MP इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 था। ठीक है, इसके बाद आपको वैल्यूज़ निकलवाए थे वेयर MP इज इक्वल टू A माइनस C साइन थीटा एंड QL इज इक्वल टू A माइनस C कॉस थीटा। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब आगे का देखिए। चलिए देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 5 में ये तो टर्म वैरिश कर जाएगा, 0 हो जाएगा। r इंटू एम पी, इसको उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो r इंटू एम पी की वैल्यू है a माइनस सी साइन थीटा इज इक्वल टू s, क्यू एल की वैल्यू है a माइनस सी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। 3 और 6 को देखिए, हमने एडजस्ट ऐसे किया कि दोनों में LHS में R हो और दोनों में RHS में S हो। अब डिवाइड करेंगे तो R से R और S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6 कॉमा वी गेट, चलिए डिवाइड कराइए। डिवाइड करेंगे तो मिलेगा a माइनस सी साइन थीटा अपॉन r वाला टर्म के साथ कोफिशिएंट है कॉस थीटा। क्या चीज़, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई 6 बाई 3। ठीक है, 6 को 3 से, तो a माइनस सी साइन थीटा और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू दूसरे वाले से मिलेगा a माइनस सी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट a साइन थीटा माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इसको इधर भेज रहे हैं, वो इधर आएगा तो मिलेगा c कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक, इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को बाहर कर दिया हमने, बचा हुआ टर्म है c के साथ इतना माइनस a, c के साथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर
आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज इक्वल टू 0. नाउ cos थीटा minus sin थीटा is equal to 0. This implies that cos थीटा is equal to sin थीटा. दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो 1 is equal to tan थीटा. This implies that थीटा is equal to 45, that is पाई बाई 4. ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया, पाई बाई 4 आ गया. दूसरा पार्ट प्रूफ करने चल रहे हैं. अगेन सी cos थीटा प्लस sin थीटा minus a is equal to 0. This implies that cos थीटा plus sin थीटा is equal to a by c. ठीक, जो प्रूफ करना है उसको देखिए, उसमें a स्क्वायर और c स्क्वायर टाइप के टर्म होंगे. a स्क्वायर c स्क्वायर टाइप के टर्म का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू sin 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. इजंट क्लियर? उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो थीटा इज इक्वल टू 1/2. दिस इज 1/2 साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. दिस इज योर रिजल्ट. दो रिजल्ट प्रूफ करना था, आइदर दिस वन और दिस वन. दोनों को हमने बारी बारी से शो ऑफ कर दिया कि कभी ये हो सकता है या फिर रिजल्ट वो हो सकता है. ठीक है, उतार लीजिए. कहाँ से? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5.
लिखिए, a heavy uniform rod, a heavy uniform rod of length 2a of length 2a rest partially inside and partially outside, and rest partially outside of a fixed hemispherical bowl, of a fixed hemispherical bowl of radius small r, full stop. The rim मतलब होता है परिधि, the rim, 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 the rim of the bowl, the rim of the bowl is horizontal and one point of the rod is in contact with the rim, 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 full stop. If theta be the angle, of inclination of the rod to the horizontal, then show that a cos theta is equal to 2r cos 2 theta. ठीक है, full stop. Hence show that the greatest inclination to the horizon at which uniform rod can rest, rest partially within and partially without a fixed smooth hemispherical bowl fixed hemispherical bowl is
इज साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, पहले तो समझिए क्या कह रहा है। सर्किल को जब काटते हैं तो उसको सेमी सर्किल कहते हैं। स्पेयर को, जब गेंद को काटते हैं तो उसको हेमी स्पेयर कहते हैं। ठीक है, तो हेमी स्पेयर का मतलब एक गेंद लीजिए, उसको कट कर दीजिए आधा, आधे हिस्से को हेमी स्पेयर कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक हेमी स्पेयर है, ठीक, कह रहा है अ हेवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a रेस्ट पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड ऑफ अ फिक्स्ड हेमी स्पेरिकल बोल ऑफ रेडियस स्मॉल r। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r। अब कह रहा है कि इसमें एक रॉड रखी गई है, जैसे कटोरी होती है, अपने दिमाग में कटोरी लेके चलिए, कटोरी होती है, कटोरी में एक पेन आप खड़ा कर दें, तो कटोरी में पेन ऐसे खड़ा करेंगे। कह रहा है आंशिक रूप से अंदर है, आंशिक रूप से बाहर है। किसी के दिमाग में चल रहा है ऐसे खड़ा कर दें, तो जैसे ही बाहर पेन का अधिक पोर्शन होगा कटोरी पलट जाएगी। सोचिए, कटोरी में पेन रखा, पेन का इतना हिस्सा अंदर है और इतना हिस्सा बाहर है, जैसे ही पेन का अधिक हिस्सा बाहर होगा पेन गिर के पलट जाएगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको रखेंगे कि ठीक है, आंशिक रूप से अंदर और आंशिक रूप से बाहर है। फिर देखिए, जरा सा और इधर करके रख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है द रिम ऑफ द बोल इज हॉरिजेंटल। इस बाउल का जो छल्ला है वो हॉरिजेंटल है। ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। आगे देखिए, फिर कह रहा है एंड वन पॉइंट ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ रिंग। रॉड का एक हिस्सा उसकी रिम पे टच कर रहा है। ठीक, फिर इफ थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजेंटल, if theta be the inclination of rod to the horizontal, then show that पहला वाला रिलेशन a cos थीटा इज इक्वल टू 2r cos 2 थीटा। आज केवल पहला ही वाला बता पाएंगे, दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा समझने का है। ठीक है, उसको कल बताएंगे, कल या नेक्स्ट टर्न पे। अब देखिए, ये आपका सेंटर हो गया इसका। ठीक, रॉड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा, रॉड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से रॉड नीचे गिरेगी तो रिएक्शन ऊपर, यहाँ से भी रॉड नीचे गिरेगी तो रिएक्शन ऊपर। ठीक, ये रिएक्शन R माना, ये रिएक्शन S माना, इंटरसेक्शन पॉइंट को O डैश माना। आपको शुरू दिन से पता है कि इक्विलिब्रियम के केस में सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से जाएंगे। अब हम इसका वेट, आपको पता है रॉड का वेट हमेशा कहाँ काम करता है? मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। तो ऐसे बनाएंगे, कितना एक्यूरेट बना है डायग्राम। ये मिड पॉइंट होगा रॉड का, जिसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इस पूरी रॉड की लंबाई 2a होगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a होगा। ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल बनने वाला एंगल
90 डिग्री। इसको नाम दे रहे हैं m का, ये वेट w हो गया, ये a हो गया, ये हमारी कोई भी रॉड है AB। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो ये उसकी रेडियस कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम बता दे रहे हैं। जब वृत्त पढ़ते थे तो वृत्त में कहते थे कि वृत्त में ये जो पॉइंट होता है ये वृत्त के बचे हुए बाकी के सरकमफ्रेंस पे स्थित होता है। अगर किसी वृत्त में कोई एक वस्तु खड़ी की जाए और उसके रिएक्शंस मिलते हैं तो उन रिएक्शंस का इंटरसेक्शन पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस पे होता है। अगर ये सरकमफ्रेंस है, ये सेंटर है, तो ये दूरी भी कितनी रही होगी, r रही होगी। ठीक है, क्या हम समझाए? अगर किसी वृत्त के किसी एक निचले हिस्से पर या ऊपरी हिस्से पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका रिएक्शन जिन पॉइंट्स पर कट करता है वो भी वृत्त के परिधि या सरकमफ्रेंस पर स्थित होता है। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा लिखिए, इसमें फिर करा रहे हैं, एक लाइन का है, लिखिए थोड़ा सा ज़रा देख लेंगे। यहाँ देखिए, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वेरी गुड थीटा। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का एंगल ये इस भुजा के सामने के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़े, फिर देखिए, चलिए तलिखिए देखिए, लिखिए लिखिए लेट AB इज अ रॉड, लेट AB is a rod of length 2A, of length 2A and the end capital A and the end capital A be in contact with the fixed hemispherical surface, be the fixed hemispherical surface whose radius is देखिए OA बराबर OC बराबर स्मॉल r, लिखिए whose radius is OA बराबर OC बराबर स्मॉल r। ठीक, नीचे से लिखिए द पॉइंट ऑफ रॉड AB the point C of rod AB, the point capital C देख लीजिए, रॉड का पॉइंट C उसके रिम के कांटेक्ट में होगा। द पॉइंट कैपिटल C ऑफ रॉड AB is in contact with the rim of hemisphere। ठीक, लाइन चेंज करके लेट कैपिटल S be the reaction, let capital S be the reaction at point C
एट पॉइंट सी विच इज, देखिएगा ये एंगल 90, इसका मतलब ये रॉड से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, विच इज एट 90 डिग्री। पॉइंट सी कैपिटल है बेटा, पॉइंट हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। विच इज एट राइट एंगल टू ए बी, विच इज एट राइट एंगल टू TO2 AB, मतलब AB से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखिए लेट कैपिटल R बी द नॉर्मल एट पॉइंट कैपिटल A। लेट कैपिटल R बी द नॉर्मल एट पॉइंट कैपिटल A, देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसके वेट की बात करेंगे, है ना। लिखिए लेट कैपिटल W बी द वेट ऑफ द रॉड, लेट कैपिटल W बी द वेट ऑफ द रॉड which acts at center of gravity G, which acts at center of gravity G। हो गया। इक्विलिब्रियम के केस में W R S तीनों कहाँ से पास कर रहे हैं O डैश से। ठीक है, नीचे से लिखिए इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, in the case of equilibrium all the three forces capital R comma capital S and capital W passes through the point O dash। फिर देखिए इसकी रेडियस कितनी थी R, डायमीटर कितना होगा 2R, तो यहाँ से यहाँ तक 2R, तो ये भी डायमीटर हो गया। ये भी तो R + R 2R, तो ये भी क्या होगा डायमीटर। ठीक है, नीचे से लिखिए सिंस AO dash is the diameter of sphere is the diameter of हेमीस्फेयर कहिए या स्फेयर, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या होगा सेम ही होगा। इज द डायमीटर ऑफ स्फेयर या हेमीस्फेयर जो लिखना चाहें, इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ लेंथ 2R। ठीक है, अब देखिए OA OC के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा। नीचे से लिखिए लेट थीटा बी द एंगल which rod AB makes with the horizontal, which rod AB makes with the horizontal। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए सिंस OC बराबर OA, सिंस OC बराबर OA, दिस implies that एंगल OCA बराबर एंगल OAC बराबर थीटा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? फिर देखिए
ये एंगल 90, ये थीटा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल थीटा। बढ़े आगे, फिर देखिए एक बार हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक, बोलिए क्या नाम है इसका? इन ट्रायंगल ए एम ओ डैश, ठीक, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बेस, ये एंगल 2 थीटा हो गया, 2 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या होगा? बेस, ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ओ डैश ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू 2r cos 2 थीटा 1। ठीक, दूसरी बार ये वाला ले लीजिए, ठीक, इन ट्रायंगल ए जी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए जी। दिस इम्प्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक, 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जैसे ही 1 और 2 को कंबाइन करेंगे मिलेगा a cos थीटा इज इक्वल टू 2r cos 2 थीटा। ये फर्स्ट पार्ट उतार लीजिए, सेकंड अगले टर्म में बताएंगे, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा, केवल ये सिंगल पार्ट है, अभी ये उतार लीजिए।